I'm Joanna and welcome to the show World of Bollywood. Here we fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who dissed whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half-hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. एक इंग्लिश डेली में पब्लिश हुई, क्या ये हैं शाहरुख के सरोगेट चाइल्ड अब्राम की तस्वीरें। 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म ग्रैंड मस्ती की मुंबई में हुई नॉट सो ग्रैंड सक्सेस पार्टी। दिखाएंगे जूही चावला के वो कमेंट्स जिनकी वजह से जूही से नाराज हो सकते हैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स। मामी फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी पर कमल हसन को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिल्म प्रोडक्शन से तौबा कर चुके सुनील शेट्टी अब बनने जा रहे हैं स्मॉल टाइम प्रॉपर्टी डेवलपर। और अब मिलन लूथरिया बनाएंगे देश की सबसे बड़ी आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री पर एक फिल्म। इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में एक लेडी अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर उसे बोतल से दूध पिलाती हुई नजर आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से हमारे लिए ये पिक्चर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई? ऐसी क्या खास बात है इस पिक्चर में? हम आपको बता दें कि ये पिक्चर किसी आम आदमी के घर की नहीं है, बल्कि ये पिक्चर है शाहरुख खान के बंगलो मन्नत की बालकनी की। जी हाँ, बकरी ईद के दिन ली गई इस पिक्चर ने ये सस्पेंस खड़ा कर दिया है कि कहीं ये शाहरुख जूनियर यानी कि शाहरुख के सरोगेट चाइल्ड अब्राम तो नहीं। एक इंग्लिश डेली में पब्लिश हुई इस पिक्चर में अंदेशा जताया गया है कि एक नर्स बोतल से जिस बच्चे को दूध पिला रही है और मीडिया के कैमरास को देखकर पीछे हट गई है, वो अब्राम ही है। वेल, अगर ऐसा ही है तो इस पिक्चर पर हमें शाहरुख के रिएक्शन का इंतजार रहेगा। Vivek along with wife. Aftab with his girlfriend. Ritesh minus his wife Janelia along with the entire star cast of Grand Masti. ये सभी आए थे बॉक्स ऑफिस पर 112 करोड़ की कमाई कर चुकी फिल्म ग्रैंड मस्ती की ग्रैंड सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन सैडली इस सक्सेस पार्टी पर फिल्म के लीड एक्टर्स अपनी बेटर हाफ्स की मौजूदगी में किसी तरह की मस्ती करने से बचते नजर आए। यार, शादीशुदा लोग ये सब बातें करते नहीं है। मेरी वाइफ आई है, साथ में ज्यादा मस्ती हो नहीं सकती, ग्रैंड मस्ती तो नहीं हो सकती। ओ दुनिया पहुंची चांद पे, तू छत पे आने से डरे। अभी ज्यादा मस्ती बाकी नहीं है। नहीं, मैंने कोई भी मस्ती नहीं की, सिर्फ फिल्मों में की। प्यार पे दुनिया टिकी है और तू प्यार जताने से डरे। हाँ, फिल्म की लीडिंग लेडीज seem to be dressed to let their hair down at this party, donning these bold costumes. जुल्मी 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 जुल्मी, या तो दिल देते या किल मी। जुल्मी 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 जुल्मी, या तो दिल देते या किल मी। I think it was very funny and very entertaining, and to prove that we have 100 crore. मुझे डे वन से ही मालूम था कि ग्रैंड मस्ती 100 करोड़ क्रॉस करेगी, बट इतना ग्रैंड रिस्पांस मिलेगा इसकी इतनी उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट हिंदी फिल्म हो और वो 100 करोड़ में सीधा जाए तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ड्रीम्स कम ट्रू। वेरी गुड फीलिंग। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ग्रैंड मस्ती जो मेरी पहली फिल्म है वो सुपर हिट हो गई है और ब्लॉकबस्टर हो गई है, एंड वी अर्न 100 करोड़। Well, these ladies were definitely in the mood for some masti inside. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अंदर जाऊँ और सबके साथ मस्ती करूँ। बहुत मस्ती बाकी है, तो अंदर मैं जाऊँगी तो फिर मैं पूरी स्टार कास्ट को मिलूंगी। आई एम रियली ऑन द टॉप ऑफ द मून and we all are flying like rockets now. I got a rocket in my pocket, oh baby come and launch it, so we can fly away now, get in the room and launch it. And coming back to the maze, इंदर कुमार और उनके एक्टर्स ने फिल्म की सक्सेस पर अपनी खुशी तो इस तरह जाहिर कर दी। मुझे लगा था ये इंग्रेडिएंट्स थे कि ये पिक्चर सुपर हिट हो और हुई, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरा जजमेंट राइट किया। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमेशा ये आशा थी, ये थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पिक्चर हिट जाए, लेकिन इतनी बड़ी हिट होगी ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। थैंक यू टू द एंटायर ऑडियंस जिन्होंने ग्रैंड मस्ती को इतनी बड़ी सुपर हिट बनाई। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट we've got from you guys. We love you guys. Thank you so much. हम लोग लकी थे कि ग्रैंड मस्ती ये फिल्म लोगों को पसंद आई और लोगों ने इसे एक सक्सेसफुल फिल्म बनाई। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ होने वाली है, पार्टी दो, बट
हिंदू जी के पास जब तक पैसा नहीं आया 100 करोड़ तब तक उन्होंने दिया नहीं। लेकिन अफसोस यहाँ ना कोई केक कटिंग हुई और ना ही कोई शैंपेन उड़ी। तुझे करूं इनवाइट, बड़ी क्रेजी है नाइट, ऐसी बारिशों में आजा दिल वेट कर ले। हाँ, इंदु जी ने मस्ती 3 की अनाउंसमेंट जरूर कर दी। मस्ती 3 का प्लानिंग है, मस्ती 3 का प्लानिंग है, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। लेकिन इस पर भी अपने बोरिंग जवाबों से तीनों लीड एक्टर्स ने हमें डिसअपॉइंट किया। Any plans for Masti 3? I have no idea. I'm just going to celebrate Masti 2 right now. I have no idea, ये आपको इंद्र कुमार जी से पूछना पड़ेगा। I don't know, no one's told me anything officially. सब लोग यही पूछ रहे हैं। ऑल इन ऑल ये रहा ग्रैंड मस्ती की सक्सेस पार्टी का नॉट सो ग्रैंड नजारा। आप अपने बच्चों को फोन ना दें, खेलने के लिए भी मत दीजिए। अपने बच्चों को ये मत कहिए कि पापा से बात करो, चलो बच्चों, और वो लंबी लंबी बातें करें, उनको नहीं पता। रेडिएशन ना तो दिखाई देती है, ना मैं उसको स्मेल कर सकती हूँ, ना मैं टेस्ट कर सकती हूँ, पता भी नहीं है। हमारा कंसर्न तो शुरू हुआ था मोबाइल सेंसर एंटेना से, क्योंकि वो हमारे घर के आसपास लगे हुए हैं और वो तो 24 घंटे चलते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जूही मोबाइल कंपनीज के खिलाफ दिए गए अपने स्टेटमेंट से काफी मुश्किलों में पड़ सकती हैं? वो कंपनीज थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमको क्यों नहीं देती कि यूज इट केयरफुली एंड डेफिनेटली यूज इट। लंबी बातें करनी है तो आप अपना वायर्ड टेलीफोन जो है ना घर में, उसको यूज करिए। 20 साल पहले 100 लोगों में से शायद एक के पास सेल फोन होता था, आज 100 लोगों में 150 फोन है। हमें लगता है कि जूही के ये स्टेटमेंट्स कई मोबाइल कंपनीज को नागवार गुजर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि जूही आने वाले दिनों में किसी लीगल ट्रबल में फंस जाए या फिर उनका नंबर डिस्कनेक्ट हो जाए। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरा किसी कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट देयर। जूही के पास भले ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क हो, लेकिन जरूरी नहीं कि कई मोबाइल कंपनीज को उनके बिजनेस को अफेक्ट करने वाला ये स्टेटमेंट पसंद आएगा। आप अपने बच्चों को फोन ना दें, खेलने के लिए भी मत दीजिए। अपने बच्चों को ये मत कहिए कि पापा से बात करो, चलो बच्चों, और वो लंबी लंबी बातें करें, उनको नहीं पता। लंबी बातें करनी है तो आप अपना वायर्ड टेलीफोन जो है ना घर में, उसको यूज करिए। खैर, जूही ने ये स्टेटमेंट तब दिया जब वो आई थी एक स्पेशल मोबाइल रेडिएशन अवेयरनेस सेशन पर, जो जूही चावला ने खुद ही ऑर्गेनाइज किया था। जूही ने उठाई है एक नई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ मोबाइल फोन रेडिएशन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस कि ये जो हमारे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज है मोबाइल फोन, इट वर्क्स ऑन बैटरीज, ऑन इलेक्ट्रिकली जनरेटेड रेडियो वेव्स। ये जो रेडियो वेव्स हैं इनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। वेल, अब देखना ये है कि लोगों में मोबाइल फोन रेडिएशन के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने जा रही जूही खुद का मोबाइल यूज करने पर कितना कंट्रोल करती हैं और जूही से नाराज होकर उनकी मोबाइल कंपनी उनका नंबर डिस्कनेक्ट तो नहीं कर देती। मेरे को दुनिया नहीं बदलनी है, मैं खुद को बदलूंगी, मैं खुद खड़ी होकर इस पर बात करूंगी। आपको सही लगे, आप खुद से शुरुआत करिए। आप खुद वो फोन अपनी पॉकेट में 10 घंटे लेकर मत घूमिए। I started my journey in this wonderful, beautiful industry 3 years back. That was when I gave my first shot for my first film, Dabang. That's when I realized that this is what I was born to do, this is what I was meant to do, and this is what I love to do. ऐसा लग रहा है कि सोनाक्षी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया हो। I am truly blessed to be a part of this industry, and it's been passed on to me by my father, so that makes me even prouder. But that's not the case. सोनाक्षी को कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर उन्हें रिटायर नहीं करने जा रहा, बल्कि सोना की ये स्पीच थी 15th मुंबई फिल्म फेस्टिवल की इनॉग्रेशन सेरेमनी पर, जहां वो गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आई थी। आफ्टर लाइटिंग द लैम्प, यहाँ कमल हसन को सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और कमल को ये अवार्ड दिया महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने। Someone asked me and told me that I was
probably the youngest to receive this award here. I said, don't worry, I'll deserve it. I'll grow old soon. Thank you. और इस फेस्टिवल की जजेस बनी कोंकणा सेन शर्मा, दीपा मेहता, दिव्या दत्ता और टिस्का चोपड़ा। वेल, तो ये रहा 15th मुंबई फिल्म फेस्टिवल का ओपनिंग डे। अब देखना ये है कि इस बार के मामी फेस्टिवल में बॉलीवुड से और कौन कौन से बड़े सितारे नजर आते हैं। कई सारे कॉर्पोरेट बिगीज के बीच ये है एक ऑड मैन आउट, सुनील शेट्टी, जो रिसेंटली बने एक रियल एस्टेट एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन सेरेमनी पर गेस्ट ऑफ ऑनर। एक आउट एंड आउट कैजुअल अवतार में सुनील stood out amongst the rest, and we must say Sunil seemed rather impressed with the products here. आया था मैं गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ कंज्यूमर बनते बनते निकला हूँ क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जी हाँ, इस रियल एस्टेट एग्जीबिशन पर आकर सुनील आ गए इन द मूड टू शॉप। लेने की इच्छा है, पैसे हो तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं। वैसे सुनील का यहाँ आने का एक और रीजन था। रिपोर्टेडली सुनील खुद भी एक प्रॉपर्टी डेवलपर बन गए हैं। नॉट अ बिग टाइम डेवलपर बट अ स्मॉल टाइम वन। मैं छोटा डेवलपर हूँ, लाइफस्टाइल ये हमारा मॉक रेडी है। we've kind of announced the project today. So I think बनेगा by 2014 we'll deliver. लेकिन better living, greener living and very environment friendly homes is what we are working at. वेल, हमें लगता है कि फिल्मों की प्रोडक्शन से तौबा कर चुके सुनील अपने इस नए वेंचर को लेकर काफी सीरियस हैं। गुड लक टू हिम ऑन दिस न्यू एंडेवर्स। काफी सारी एनजीओ किड्स के साथ मिलकर प्रतीक बब्बर ने ये केक काटा टू कमेमोरेट द ओकेजन ऑफ हिज मदर स्मिता पाटिल's बर्थडे। इस ओकेजन पर प्रतीक ने अपनी माँ को कुछ इस तरह याद किया। लुक्स में सिमिलरिटी मुझे दिखती है, लेकिन वो क्या थी, कैसे थी, खुद से तो नहीं जानता मैं, लेकिन लोगों से काफी कुछ सुना हूँ। बहुत बेहतरीन इंसान थी, बहुत बड़े दिल की इंसान थी। वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत सपोर्ट करती थी, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड जिनको सुविधाएं नहीं थी। तो थोड़ा बहुत मैं उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आके, जैसे ये बच्चों के साथ मैंने थोड़ा वक्त बिताया। वेल, प्रतीक डेफिनेटली हैं वेरी इमोशनल अबाउट हिज मदर, और उनके बर्थडे पर इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर प्रतीक डेफिनेटली मेड इट अ स्पेशल वन फॉर दीज किड्स एंड फॉर हिमसेल्फ। The Dirty Picture and Once Upon a Time in Mumbai दोबारा अब डायरेक्टर मिलन लूथरिया खोलेंगे देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज में से एक ट्विन मर्डर मिस्ट्री का राज। जी हाँ, मिलन लूथरिया अपनी प्रोडक्शन कंपनी के अंडर में एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जो होगी नोएडा के आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस पर बेस्ड। हालांकि मिलन इस फिल्म को खुद डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अब तक डायरेक्टर का नाम भी रिवील नहीं किया है। ये फिल्म नेक्स्ट ईयर फ्लोर्स पर जाएगी और इसकी कास्टिंग दिसंबर में फाइनलाइज कर ली जाएगी। हम आपको बता दें कि मई 2008 में हुआ ये डबल मर्डर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, और इस हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है और अब जल्द ही इस केस पर फैसला आने की उम्मीद है। तो अब देखना ये है कि जब ऐसे में इस केस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है तो मिलन इस फिल्म में किसे दोषी करार देते हैं। That's all that's making news for now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 57575 और हमें email कर सकते हैं zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv.
So that's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.